मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शत अजर बिहारी सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं केतु मंगल की कंजंक्शन के बारे में, यानी कि भक्ति और शक्ति का एक ऐसा योग जो आपकी लाइफ में करेज को बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, जो आपकी लाइफ में वनवास को खत्म कर देगा। जो पेन पीड़ा आप बहुत टाइम से फील कर रहे थे उससे बाहर निकल के आ पाओगे। आप अपनी लाइफ में एक नई क्लैरिटी सीख कर पाओगे, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाओगे, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा पाओगे, कुछ इनिशिएट करोगे, कुछ शुरुआत करोगे। लेकिन कहां पर आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है, कहां पर आपकी स्ट्रेंथ आपके ही खिलाफ जा सकती है, कहां पर आपको अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा पीस लेके आना पड़ेगा, अपनी लाइफ अपनी एटीट्यूड में थोड़ा हम्बलनेस लेके आनी पड़ेगी। कैसे इस एनर्जी को एग्जीक्यूट करना है, ये 51 दिन आपके लाइफ में कैसे शगुन के 51 दिन होने वाले हैं, वो शगन वो कैसे आपकी लाइफ में बेटरमेंट लेके आ सकते हैं, सब चीज को डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे हम जेमिनी लगन एंड मून साइन के लिए। देखिए मिथुन लगन मिथुन चंद्र राशि वालों, आपका एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इस अच्छे समय में आपको कुछ रूल्स का, कुछ प्रोज एंड कॉन्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने उस चीज का ध्यान रख लिया तो एक डायनेमिक पर्सनालिटी, एक नई शुरुआत, एक नया इनिशिएशन आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। क्योंकि मंगल आपके डिजायर के मालिक है, मंगल आपके 6th हाउस के मालिक हैं, और कारक जिसके घर के हैं उसके घर में बैठ गए हैं। यानी कि केतु के साथ बैठना, मंगल एक फ्रोशियस प्लैनेट है, सूर्य अपने आप में एक फायर राशि है, सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि, और केतु अपने आप में एक फायर है। तो एक फायर दूसरी फायर से कनेक्ट होके आपके जीवन को रोशन भी कर सकती है, और यही फायर आपके जीवन में जो आप डिस्टर्बेंस के साथ चल रहे थे वहां पर और भी ज्यादा चार चांद लगा सकती है। तो यहां पर आपको कैसे अलाइंड होना है, कैसे चीजों को पॉजिटिवली अपने फेवर में लेके आनी है, ये चीजें देखने वाली होंगी। तो उसको शुरुआत करते हैं, मंगल केतु की ट्रांजिट के बारे में जानते हैं, भक्ति और शक्ति के योग के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जेमिनी लगन एंड मून साइन वालों, आपके कमेंट में एक मैसेज आता है कि किससे देखें, लगन से देखें या मून से देखें। देखिए लगन से बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट दिखाई देता है आपकी लाइफ में, फिजिकल लेवल पे क्या चेंजेस होने वाले हैं, और हमें जो दिखता है वही हमें एहसास होता है, उसी को हम पॉजिटिव समझते हैं। कभी कभी कॉन्शियस लेवल पे हम रेगुलर बेसिस पे पॉजिटिव हो रहे होते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी साथों साथ होते रहते हैं। तो आपको अगर कुछ फिजिकल लेवल पे देखना है आपकी लाइफ में कब चेंज होगा, कब प्रमोशन होगा, कब क्या होने वाला है, कब आपकी लाइफ में कोई लग्जरी आएगी, वो चीज आपने देखनी है लगन से। आपका कॉन्शियस माइंड कैसे रहने वाला है, आपका इमोशनल वेलबींग कैसे रहने वाला है, आप कैसा फील करने वाले हैं, वो चीज देखने के लिए आपको मून साइन से देखना चाहिए। अब आपको डिसाइड करना है आप किससे ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने अपने पार्ट पे, लेकिन मेजरली आपको लगन से देखना चाहिए। तो बात करते हैं फाइनली केतु मंगल के युति के बारे में। देखिए 3rd हाउस हमारे एफर्ट्स का होता है, 3rd हाउस हमारे करेज का होता है, 3rd हाउस हमारे विल पावर का होता है। तो मंगल अपने आप में एक फ्रोशियस है और कारक है 3rd हाउस के, तो यहां पर आपका कारक तत्व बढ़ेगा, यानी कि आपके अंदर यहां पे एफर्ट आएगा, कुछ ना कुछ इनिशिएट करोगे, कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हुए नजर आओगे। लेकिन केतु साथ में बैठा है, तो इस समय आपके पास जो रिसोर्स है, जो पावर है, जो स्ट्रेंथ मिली है, जो रिसोर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं, उसका अनवांटेड एक्सेस नहीं करना है। यहां पे आपको ह्यूमैनिटी का ध्यान रखना है, आपको अपने अपने लोगों का ध्यान रखना है, यहां पर आप बहुत हम्बल वे में चलना है, और यहां पे एक लीडरशिप क्वालिटी को मेंटेन करना है। बॉसी होकर अपने बारे में सोचना है, मैं करना। हो सकता है बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो और आपको ज्यादा नीड हो, लेकिन फिर भी आपको सबकी नीड को समझते हुए चलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा प्रोज एंड कॉन्स है यहां पर। अगर आपने इस चीज को अलाइन कर लिया तो आपके लिए बहुत फेवरेबल होने वाला है। शॉर्ट जर्नी यहां पर आपकी कोई कट हो सकती है, कोई ना कोई आपको मेजर लेवल पे कोई जर्नीज थी, वहां पर आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। तो क्या शॉर्ट जर्नी आपकी रहेगी, कहां पर आप ट्रैवल करने वाले हो, वहां पर चीजों को ऑडिट करना पड़ेगा। कुछ फ्रस्ट्रेशन, कुछ इरिटेशन आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, कुछ इनएप्रोप्रिएट चीजों को आप मना नहीं कर पा रहे थे, आपको मना करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस टू से नो, आपको नो कहना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। You have to use your power for the betterment of the humanity। इस चीज का आपने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। यू हैव टू मेक श्योर, यहां पर क्रिएटिव एनर्जीज आपकी बहुत हाई जाने वाली हैं, तो उस एनर्जीज को कैसे कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे हैं वो चीज देखने वाली होगी। यहां पर आपकी पैशन, आपकी डिजायर बढ़ती हुई नजर आएगी। 11th हाउस का मालिक जब 3rd में आ जाता है तो
मेहनत ज्यादा कराता है लेकिन डिजायर पूरी कर जाते हैं हम इंसान। तो यहां पर डिजायर को फुलफिल करना यहां पे दिखाई देगा। और केतु अपने आप में एक ऑब्सेसिव प्लैनेट है, तो किसी चीज को अचीव करने के लिए आपका ऑब्सेशन आएगा, आपके अंदर डिजायर एम्पलीफाई करेगी, लेकिन सडनली जैसे ही आप उस चीज को अचीव करेंगे वो एकदम से कट हो जाएगी। या रिसेंटली आप पिछले 8 महीनों से जब वो नीच राशि में जा रहे थे मंगलदेव, आप फाइनेंस को, फैमिली में किसी को, या अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग किसी को, या घर में कोई रिश्ते की बात, अपने प्यार को रिश्ते में बदलना चाहते थे, या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप किसी को चेस कर रहे थे, तो इस समय आप कुछ चीजों को जो अप्रोप्रिएट नहीं थी उस चीज को भी आप फॉलो कर रहे थे, या उस चीज को आप ऑब्सेसिव समझ के आपको लग रहा था इसके बिना मेरा समय नहीं चल पाएगा या मेरी लाइफ नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं रियलिटी चेक आपको दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर राइट कॉज के लिए फाइट करते हुए नजर आओगे, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करोगे, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करोगे, और आप ये भी सोचोगे कि जिस चीज के लिए मैं फाइट कर रहा था क्या वो वर्थ इट है, क्या मुझे उतना फाइट करना चाहिए था, क्या मुझे उतनी एनर्जी देनी चाहिए थी कि सामने वाले ने मेरी वो रिस्पेक्ट की, क्या मेरी उतनी वैल्यू समझी, क्या मेरे को उतनी रिस्पेक्ट, उतना वो औहदा जो आप देना चाह रहे थे सामने वाले को क्या देना चाहिए। यहां पर ये चीज बहुत ज्यादा ऑडिट करने वाले हैं। कुछ ना कुछ ग्राउंड रियलिटी चेक आपके लाइफ में होने वाला है, तो आपको अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा संभल के रखना होगा। कभी ना कभी आप बीच बीच में ऐसा मोमेंट आएगा जब आप इंपल्सिव होते हुए नजर आओगे, आपके अंदर एग्रेशन बढ़ेगा, रेज बढ़ेगा, आपके अंदर अपने अंदर कहीं ना कहीं डिटैचमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मगा नक्षत्र में जाएंगे, मंगल केतु का नक्षत्र है, तो यहां पे डिटैचमेंट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कभी ना कभी हो सकता है आप जिम स्टार्ट किया हो रिसेंटली और फिर जिम से दूर होने का मन करेगा, इवन कि मुझे कंफर्ट जोन में रहना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं करना है, मुझे किसके लिए फाइट करनी है। अब तो वो गोल ही नहीं रहा जिसके लिए आप फाइट करना चाहते थे, वो उतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं रही उस रिश्ते की जिसके लिए आप, या कोई पर्टिकुलर कोई जॉब हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है आपके लाइफ में जिसके लिए आपको ये लगेगा कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट इट एनी मोर। तो ये वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में मुझे ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है। बट विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी आप इस एनर्जी को बिल्कुल बैलेंस कर पाएंगे। ये भक्ति और शक्ति एक तरह का एक हनुमान की शक्ति है। हनुमान जी अपने आप में बहुत पावरफुल थे। हनुमान अपने आप में एक वो एनर्जी है जो किसी भी चीज को बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही सिंपल वे में सरल कर सकती है। यानी कि काज किए बड़देवन के तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते टारो। वो एक दोहा आता है, इस चीज को समझने वाली बात है, बहुत मेजर बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है। यानी कि जहां पर भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने स्वयं बड़े बड़े भगवान जो अपने आप में नारायण है उनकी रक्षा की है, उनके जो कष्ट है उनको सूक्ष्म कर दिया। तो हम जैसे पापी का, हम जैसे सूक्ष्म लोगों का आपको ऐसा कौन सा कष्ट है जो आप दूर नहीं कर सकते। तो इतने बड़े जो हनुमान है वो पावरफुल है, लेकिन फिर भी उन्होंने रामायण को खत्म नहीं किया, उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने ऑलमाइटी जो सुप्रीम है उनके सामने सरेंडर किया, स्पिरिचुअली अलाइंड हुए, भक्त बनने की कोशिश करी, ना कि अपनी पावर का शो ऑफ किया। तो यहां पर भले से आपको किसी से डिटैचमेंट हो, लेकिन आपको उनके खिलाफ कोई रेज, जेलसी, कंट्रोवर्सीज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर किसी को फॉरगिव करना, किसी को माफ कर देना, किसी को माफ करके आगे बढ़ जाना आपके लिए बहुत ही बड़ा रामबाण हो सकता है। अगर आप ये कर लेते हैं तो इस भक्ति और शक्ति को बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली आप शेप में लेके आ पाएंगे और अपने जीवन में एक नया इनिशिएशन, एक नया सपोर्ट लेके आते हुए नजर आएंगे। कुछ ना कुछ स्टार्टअप आपके लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ नया इनिशिएशन, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट मुझे आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके रिसेंटली अभी कोई जॉब छुट्टी हो, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई नई न्यूनेस दिखाई दे रही है, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, कोई नया सर्कल मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए जुपिटर भी कंबस्ट है, अभी राहु के नक्षत्र में है और मंगल अभी केतु के साथ है, तो पावर बढ़ेगा लेकिन ज्ञान नहीं होगा। कुछ चीजें इंपल्सिव होकर भी ले सकते हैं आप। तो जितना आप मेंटल वर्क करेंगे, अपनी मेंटेलिटी को जितना आप वर्क में लगाएंगे, जितना आप डायग्नोस करेंगे, जितना आप केतु की तरह डेप्थ में जाएंगे, माइक्रो लेवल पे चीजें ऑडिट करेंगे, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। और जितना आप ऑडिट करेंगे, जुपिटर मजबूर हो जाएंगे कुछ ना कुछ अपनी विजडम, अपनी पावर को दोबारा यूज करने में। यानी कि कंबस्ट है तो वो यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी नॉलेज को, अपनी पावर को, अपनी एक्सपीरियंस को यूज करने में मजबूर हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकलेगा। आद्र नक्षत्र रिसर्च को दिखाते तो कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकाल के लेके आ पाओगे। क्रिएटिविटी आपकी निकलेगी जो आपकी लाइफ को शेप देने में मदद करेगी। यानी कि जितना आप इस समय एक्सर्शन, जितना आप प्रेशर फील कर पा रहे हो, आपके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। बस भगवान का भरोसा, भगवान पे हाथ पकड़ के रखिएगा, होप को बनाए रखिएगा, अपने अंदर स्ट्रेंथ, करेज को बनाए रखिएगा। कुछ ना कुछ आपका न्यू इनिशिएटिव मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, वाली सिचुएशन आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। तो जेमिनी लगन मून साइन वालों के लिए मंगल का थर्ड हाउस में जाना
अपनी ही मित्र की राशि में जाना ये बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन है, बट पावर के साथ नहीं, यहां पर हम्बलनेस के साथ आपको कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है। हो सकता है आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, रिसोर्स है, लेकिन आपको यहां पर हम्बल रहना पड़ेगा। आपको बिल्कुल सिंपल सरल जितना रहेंगे उतना ज्यादा आपको फेवरेबल सिचुएशन मिलेगी। कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन होती है जब आप हम्बलनेस के साथ वो चीजें कॉन्कर कर जाते हैं, जब आप किसी चीज को पुश करते हैं और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, और आप किसी चीज को पुश करने के चक्कर में अपने दिमाग का, अपने विजडम का यूज नहीं करते हैं, तो वहां पर ट्रबल ज्यादा बढ़ता है। और कभी कभी बहुत सरल बन के भी चीजें बहुत बड़ा तूफान निकल जाता है, घास को सिर्फ थोड़ा सा झुकना पड़ता है। तो यहां पर सिचुएशन सिर्फ बहुत सिंपल है, यहां पर अपने आप को अलाइन करने की जरूरत है, कंस्ट्रक्टिवली यूज करने की जरूरत है, और अपने विजडम को, अपनी नॉलेज को, अपने करेज को बनाए रखने की जरूरत है। फेवरेबल कब होगा? अगर आप अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का फेवरेबल यूज कर लेते हैं, यानी कि अगर आप सर्जन हैं, आप डॉक्टर हैं, यहाँ पर आप लॉयर हैं, यहाँ पर आप सिविल लाइन में हैं, पुलिस में हैं, आप जज हैं, या फिर आप आर्मी में हैं, किस तरीके ऐसा कोई काम करते हैं जहां पर पब्लिक को आपकी सेवा की जरूरत पड़ती है, आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वहां पर आपको उनको सपोर्ट करना आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है। उनको सपोर्ट करना, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना, ह्यूमैनिटी के लिए इस्तेमाल करना आपके लिए और भी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और भी ज्यादा क्लैरिटी आपके जीवन में लेके आ सकता है। अब एस्पेक्ट की बात करूंगा तो मंगल का एस्पेक्ट, फोर्थ एस्पेक्ट पढ़ रहा है अपनी ही राशि में, यानी कि 6th हाउस पे। 6th हाउस फिर 4th हाउस पढ़ना, फोर्थ एस्पेक्ट पढ़ना मंगल का, केतु का भी, केतु के साथ बैठकर तो कहीं ना कहीं मगा नक्षत्र में बैठ के कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु को खत्म कर पाओगे, अपने कंपटीशन को किल कर पाओगे। कुछ डायग्नोस हुआ था लाइफ में, कुछ हेल्थ चैलेंजेस चल रहे थे, उससे बाहर निकल पाओगे, एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल पाओगे। आपको पता चलेगा कैसे कंस्ट्रक्टिवली अलाइन करना है, कहां पर किस चीज की जरूरत है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। 51 दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा देके जाएंगे कि कैसे ऋण रोग और शत्रु को कैसे मिनिमाइज करना है। कुछ ना कुछ प्लानिंग आप बना पाओगे, कुछ डिस्कशन हो सकती है, कुछ टेबल पे बैठ के बात हो सकती है, कुछ ऐसी इस टर्म्स पे आके कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ सही क्योर आपको मिल सकता है। आपको फाइनेंसिस की जरूरत थी तो हो सकता है इस समय आपको लोन भी प्रोवाइड हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिवली मुझे दिखाई दे रही है। मंगल केतु का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है राहु के ऊपर, 9th हाउस के ऊपर। देखिए स्पिरिचुअलिटी 9th हाउस से देखी जाती है, और स्पिरिचुअली अलाइंड होने के लिए आपको केतु की जरूरत पड़ती है। केतु अपने आप में एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, और साइन कौन सा है? कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th साइन है, जहां पर हम मंत्र चैंटिंग को देखते हैं, पुण्य को देखते हैं। तो यहां पर डोनेशन करना, मंदिर की सेवा करना, यहां पर ब्राह्मण भोज कराना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बॉसेस अथॉरिटी यहां पर आपको एक चीज मैनिपुलेट कर सकते हैं, इमोशनल मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपका एक्सेस यूज करने की कोशिश कर सकते हैं, गलत यूसेज कर सकते हैं आपका। यहां पर आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, कुछ इनएप्रोप्रिएट है तो वहां पर फाइट करने की जरूरत पड़ सकती है। एंड यू हैव टू फाइट फॉर द राइट कॉज, बट हम्बल तरीके से। आपको कभी कभी फाइट एग्रेशन के साथ नहीं, कभी कभी फाइट दिमाग से लड़नी पड़ती है। इनअप्रोप्रिएट चीजों को नो कहना आपको सीखना पड़ेगा। यहां पर बॉसेस अथॉरिटी आपको मैनिपुलेट करके अपनी जेब भर सकते हैं या अपना कोई फायदा ढूंढ सकते हैं, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। रिलीजन में कोई चेंज, फेथ में कोई चेंज भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको बनाए रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। भक्ति, सेवा भाव और शक्ति का सही यूज करना आपको आना चाहिए। भगवान नारायण के ऊपर कभी शक नहीं करना है, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वही है जो आपके जीवन को बहुत सरल कर सकते हैं। हनुमान की भांति आपके पास पावर है, लेकिन हनुमान जब बने, राम भक्त हनुमान जब बने, जब उन्होंने सरेंडर किया है, तो यहां पर आपको सरेंडर करना पड़ेगा, भगवान के सामने भक्ति भाव दिखाना पड़ेगा। स्पिरिचुअली अलाइन करना, हनुमान मंदिर जाना, हनुमान टेंपल जाना, मंकी को फीड करना, एनिमल को फीड करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मंगल का 8th एस्पेक्ट जो शताष्टक योग बना रहा है शनि और मंगल के बीच में, कहीं ना कहीं जॉब ढूंढने में स्ट्रगल था, कहीं ना कहीं धीरे धीरे कुछ चीजें होंगी जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, लेकिन यहां पर धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जहां पर आपको एक ब्लेसिंग्स मिलेगी। कुछ चीजें डिस्ट्रक्टिव होंगी, कुछ चीजें बहुत चेंज करनी पड़ेंगी, कुछ बहुत मेजर लेवल पे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बैलेंस होती हुई भी नजर आएंगी। पहले डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं चीजें, लेकिन आपने अगर अपने आप को अलाइन कर लिया तो कंस्ट्रक्टिव होने में भी टाइम नहीं लगेगा। नई जॉब मिलना, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलना, कुछ जॉब में स्विच होना, प्रमोशन होना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। और अगर आप इस समय कोई जॉब छोड़ना चाहते हैं तो जॉब छोड़ने के बारे में भी आप बहुत जल्दी छोड़ भी सकते हैं इन 51 दिन में, कि आप कोई जॉब क्विट कर गए बिकॉज आपके बॉसेस के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया और आपका मन नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं कुछ चीजें बहुत ओवरलोड हो रही थी चीजें, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं आपको
एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी चीज में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपको कितना ओवरबोर्ड होने की जरूरत है, कहां पर आपको क्या एक्शन लेने हैं, उस चीज से पहले एक मंथन करने की जरूरत है, डेप्थ में जाने की जरूरत है, ऑडिट करने की जरूरत है। द मोमेंट आपने ये सब कर लिया तो आप जॉब छोड़नी है नहीं छोड़ना है, किसी रिश्ते को छोड़ना है नहीं छोड़ना है, कब कहां कैसे खुद को आगे बढ़ाना है, ये सब चीजें खुद ही शेप में आ जाएंगी। बस आपको थोड़े से मंथन करने की जरूरत है, थोड़ा हम्बल होने की जरूरत है, इस एनर्जी को बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली यूज करने की जरूरत है। अगर आप ये कर गए तो बहुत बेहतर और बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। तो जेमिनी लगन एंड मून साइन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा मेंटल स्ट्रेन बढ़ेगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन अगर आप वर्कआउट करते हैं, जिम को हिट करते हैं, अगर आप रनिंग करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अलाइंड होते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको स्टार्टअप करना चाहते हैं तो दिस इज द मोमेंट आप जब कर सकते हैं, लेकिन आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बल पे ही आप इस महाभारत को जीत पाओगे, इस रामायण को जीत पाओगे, तभी आपके अंदर कोई क्लैरिटी आएगी, तभी आपके अंदर एक वो सक्सेस ग्रोथ आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। बस पावर कोई सी भी मिल जाए, स्ट्रेंथ कितनी भी आ जाए, आपको अपने पूर्व समय को भूलना नहीं है। यानी कि पिछले समय ने आपको क्या सिखाया, और जब कोई पीड़ा में होता है उसका कैसे एक्सेस करना है या क्या हैरेसमेंट करना है, वो चीज को बहुत समझ के चलना है। ह्यूमैनिटी के खिलाफ नहीं जाना है, नेचर के खिलाफ नहीं जाना है, अदरवाइज ये नेचर, ये ग्रह नक्षत्र आपके खिलाफ चले जाएंगे। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट करना आपके लिए अति उत्तम हो सकता है। राम स्तुति करना भी आपके लिए बहुत ही अति उत्तम हो सकती है, या आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। जिस भी गुरु को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, रेगुलर रिसाइट करना और अपने होप को बनाए रखना भी आपके लिए रामबाण रेमेडी हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।